जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं गीता की सीरीज लेके आया हूँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो हमने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा उसके आगे चलते हैं अध्याय 2 पे। और उसके पहले मैंने आपको समझाया था सांख्य योग। ये सांख्य योग क्या है? अब शुरू करते हैं अध्याय 2। मैं आपको मंत्र पढ़ के सुनाऊंगा और उनके उच्चारण के बाद मैं आपको मतलब समझाऊंगा और अर्जुन की दुविधा भी समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। संजय उवाच तं तथा कृप्याणीविष्टम् श्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। अब इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को एक नाम से संबोधित करा है। उसका नाम है मधुसूदन, यानी जिसने मधु नाम के राक्षस का वध करा है। अब मधु कौन था? मधु वो राक्षस था जिसने ब्रह्मा की सारी नॉलेज को हैक किया था। हैक। उस राक्षस को हरने वाला कौन? मधुसूदन, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो संजय ने बोला, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त और करुणा से भरे, जिसकी आंखों में अश्रु हो, आंसू हो, अर्जुन ने देखकर मधुसूदन कृष्ण से ये शब्द कहे। अब अर्जुन बड़ी करुणा में है, शोक में है, व्याकुल है, दुविधा में है। उनके आंखों में से आंसू आ रहे हैं और उस समय वो भगवान से कुछ शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं आने वाले श्लोक में कि वो कौन से शब्द होंगे जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलेंगे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अन्नार्यजुष्टम् स्वर्गं कर्म कीर्ति करम अर्जुन। यानी श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमेश यानी ये गलत ख्याल, यानी जो ख्याल जो जो मोह का हो, वो ख्याल आया कैसे तुम्हारे जैसे पुरुष के लिए जो ये अनुकूल नहीं है, ये जो जीवन का मूल्य नहीं जानता हो। इस उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी तुम्हें। यानी कहने का मतलब ये है, अब अर्जुन यूं कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैंने ये निश्चय ले लिया है। तो भगवान यूं कहना चाह रहे हैं ये बस समझ ना कि तू करुणा के अंदर आ गया, जो तेरा कंपैशन है कि इस लोगों के प्रति कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं परिणाम देख पा रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा। अभी जो तेरा जो ज्ञान का जो कंपैशन है ना, वो बहुत ही गलत है। लोग ये बाद में ये बोलेंगे, देख डरपोक, देख कायर, देख बहुत ही डरपोक, हार गया उनसे, तब भी साले तूने युद्ध नहीं लड़ा। इस वजह से लोग तेरे को तेरी अपयश होगा। तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए इस तरह के शब्द बहुत ही गलत है। तो लोग तेरे को सम्मान नहीं करेंगे तेरे कंपैशन के लिए, बल्कि लोग तेरे को बोलेंगे अरे यार हार गया, डरपोक यार, फट्टू कहीं कहीं का। तेरी बहुत अपयश होगा, तेरी बहुत बदनामी होगी, तेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात समझाई है अर्जुन को। ठीक है, अगला श्लोक। केभ्यमास्मगं पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्यबलं रक्तबोधिष्ट परंतप। हे प्रथापुत्र, प्रथा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन है प्रथा, और प्रथा के पुत्र कौन है? अर्जुन। तो इस तरीके से भगवान का रिश्ता अर्जुन से एक खून का रिश्ता भी है, प्लस एक सखा का, एक दोस्त का, एक परम मित्र का रिश्ता भी है भगवान का अर्जुन से। इसमें ले रखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुसंकता को प्राप्त मत हो। यानी ये जो जो तुमने जो नपुसंकता अपने अंदर लगाई है ना, कि भाई मुझको युद्ध नहीं लड़ना, उसको प्राप्त मत हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता,
हे शत्रुओं को मारने वाले वॉरियर, द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट पर्सन, द ग्रेट महारथी, हृदय के शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, उठो, जागो, और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन खड़े हो जाओ, अपने अंदर इस नपुंसकता को, इस कमजोर भाव को, इस दुर्बलता को प्राप्त मत होने दो, मजबूत बनो, बलिष्ठ बनो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध लड़ो। कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क करता है कि परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दौर्बल्य मानते हैं। वो यूँ कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो युद्ध छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उनका ज्ञान यूँ कह रहा है उस समय कि इस युद्ध को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इसको हृदय की कायरता ही बोलेंगे, इस कंपैशन को ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुमने करुणा की वजह से तुमने छोड़ा है। लोग ये बोलेंगे कि ये तो डर गया था, ये बड़े कमजोर दिल का है, तभी इसने ये युद्ध को छोड़ा है। हाँ, ये वाली बात समझ में आई कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मजबूत हो, कि मतलब यदि तेरे को नदी पार करनी है तो तेरे को नदी के अंदर कूदना पड़ेगा, नदी के अंदर कूदना पड़ेगा। ये मत सोच कि नदी में कूदने से जो नदी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, वो मर जाएंगे। हाँ, यदि तेरे को नदी पार करनी है तो नदी में कूद, तैर और पार कर। तो भगवान क्यों कह रहे हैं खड़ा हो और युद्ध लड़। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं मधुसूदन इषुभिः प्रतोयोत्सामि पुर्जाः अरिसुदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, तो कितने अच्छे नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान को, कभी मधुसूदन, कभी गोविंद, कभी जनार्दन। तो हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ू और उनके ऊपर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब यहाँ पे दिखाया गया अटैचमेंट। द्रोण यानी अटैचमेंट टू द नॉलेज, और भीष्म यानी अटैचमेंट टू द परिवार, अटैचमेंट टू योर रिलेटिव्स। तो मैंने जैसे आपको पिछले चैप्टर्स में ये समझाया था कि द्रोण और भीष्म, भीष्म का मतलब अटैचमेंट टू अवर रिलेटिव्स, अवर लव्ड वंस, और द्रोण का मतलब अटैचमेंट टू द नॉलेज दैट आई हैव लर्न इन दिस वर्ल्ड, इन दिस रियल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड। यानी उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या जो सीखी, एक गुरु और एक शिष्य के बीच में जब वो उन्होंने जो समय गुरुकुल में व्यतीत करा, वो किसने दिया? द्रोणाचार्य ने। भीष्मपिता ने क्या दिया? प्यार, स्नेह, करुणा, एक अपनापन लगा। तो अब यूं कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने मुझको इतना अटैचमेंट दिया, जिन्होंने मुझको इतनी सभी चीजें दी है, मैं उनके खिलाफ कैसे युद्ध लड़ लूं यार, मैं कैसे उनके खिलाफ युद्ध लड़ूं यार, वो मेरे इतने पूजनीय है, कैसे उनके खिलाफ मैं उलटकर बाण चलाऊंगा। यहाँ तक कि यदि कभी वह वृक्ष व्यवहार करे तो उनके साथ वृक्ष व्यवहार न किया जाए। यानी कि यदि ये दोनों यदि मुझको कभी डांट भी देंगे ना, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके खिलाफ जाऊं, मैं उन पे चिल्लाऊं। और आप तो यूं कह रहे हो भगवान श्री कृष्ण की मैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ूं, मैं उलटकर बाण चलाऊं उन लोगों के साथ में। तो यहाँ पे अर्जुन अटैचमेंट में फंस गए, बहुत ज्यादा अटैच हो गए अपने जो उन्होंने उनके जो परिजन है, उनके गुरु है, उनके स्नेह, उनका मोह उनकी आत्मा पे आ गया है कि वो अटैच्ड हो चुके हैं, अब उसको तोड़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे अब भगवान उनकी मदद करेंगे कि कैसे उस अटैचमेंट को तोड़ के अर्जुन युद्ध लड़े। अगला श्लोक, गुरुन् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं भक्षम्प्य लोके हत्वा कामांस्तु गुरूनिहेव भुजनीय भोगान् प्रगीतघान। ऐसे महापुरुष
जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। यानी मैं यदि उनको मारता हूं तो उससे अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूं। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। एक और लॉजिक, यानी यदि मैं मानता हूं कि उनके अंदर सांसारिक चीजों को पाने की इच्छा है, लेकिन है तो वो मेरे गुरु ही ना। यदि मैंने उनकी तरफ यदि मैंने बाण चलाए, उनकी तरफ उलट कर यदि मैंने बाण चलाया, उनको मारने की मैंने कोशिश करी, तो यदि मुझे कोई चीज मिल भी गई ना, तो भी वो उनके खून से सनी हुई होगी, यानी उनके रक्त से सनी हुई होगी। तो ऐसा पाप मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय मेरे गुरुजन है। मानता हूँ उनकी इच्छा है, यदि वो अपनी इच्छा को पाना चाह रहे हैं तो उसमें गलती क्या है। ये वाला तर्क अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। न चेतुद्वा कत्र नो गरियो यद्वा जयेम यदि वाना जयेयु याने हत्वा न जिजीविषाम स्तवसिस्था प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन कह रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने का आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा कि वह क्या करे, युद्ध लड़े या युद्ध ना लड़े, लड़े या ना लड़े, लड़े या ना लड़े, लड़े या ना लड़े, क्या करे। दुविधा में है, कॉन्फ्लिक्ट्स में है, डाउट्स में है, चिंताओं में है, सब सप्रेस्ड है। अब देखिए, इतना पावरफुल व्यक्ति, जो धनुर्धर है, जिसके धनु से मतलब जिसके धनुष बाण से पूरा संसार कांपता है, महारथी योद्धा पराक्रमी, वो आज सप्रेस्ड हो चुके हैं। किसके खिलाफ? जो सामने गुरुजन है, मित्रगण है, उनके चाचा है, ताऊ है, कौरवों के खिलाफ, जिन्होंने उनके साथ कितना गलत करा है, और वो उनके खिलाफ लड़ने से ही इतना सप्रेस्ड हो चुके हैं कि नहीं नहीं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना बड़ा इंसान, तो सोचिए आप, मैं, हम जैसे कॉमन लोग ना जाने कितनी बार सप्रेस्ड हो जाते हैं। तभी तो कहता हूँ दोस्तों, जीवन में मूल्य समझो भगवान की वाणी का, श्रीमद श्रीमद भागवत गीता का। इसका उच्चारण कीजिए, इसको पढ़िए। ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल बुक है। इसको पढ़ने से सारी कॉन्फ्लिक्ट, सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझको भीख मांगकर जीवन यापन करना उचित लग रहा है। उनको मानने से तो अच्छा यही है कि मैं भीख मांगकर कुछ खा पी के अपना जीवन यापन करूंगा, उनको नहीं मारूंगा मैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार की ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सेवार्थी योग था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। श्लोक, कापण्य दोषोपद स्वभाव उच्छामि त्वमाम धर्म सम्मत मूर्छेताम यच्छन्द्रे स्वाति निश्चित्रम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते तन्म समाधि मातमाम प्रपत्तनम। मैं अपनी करुणा कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, उचित हो, वो मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके अंदर शरणागत हूँ।
कृपया मुझे उपदेश दे। बहुत ही अच्छा श्लोक है यार। मतलब यहाँ पता लगता है शरणागति का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं दुविधा में हूँ, मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और अब आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। यानी अब आप मेरे गुरु हैं। अब आप मेरी, कहते हैं ना कि आप मुझको डायरेक्शन दिखाइए कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है। आप मेरी आत्मा को डायरेक्शन बताइए, मेरे दिल, मेरे हृदय, मेरी बुद्धि को डायरेक्शन बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका हूँ कि मैं इस समय निकल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। ऊपरी लेवल, वो लेवल से नहीं, अंदर के लेवल से, कि अंदर मतलब आंतरिक मन से बहुत मानते थे भगवान श्री कृष्ण की ये गुरु है, ये आध्यात्मिक गुरु है और मैं इनका शिष्य हूँ, मुझे इनके राह पे चलना है। तो तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर करा। द सुप्रीम लॉर्ड, द इटर्नल, भगवान श्री कृष्ण ने सरेंडर कराया कि मैं झुक रहा हूँ, अब आप जो बताएंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तो हमारी रियल लाइफ के अंदर यदि हमको आगे बढ़ना है, यदि जीवन में यदि हम किसी प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं, तो हमको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर ऐसे नहीं कि गिव अप करना चाहिए। सरेंडर इस वजह से करना चाहिए कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये चीज मुझको नहीं आती। जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम जब कह देते हैं कि ये चीज मुझको नहीं आती, तभी हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये चीज कैसे होगी, उनकी बात मानते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपना वही तरीका, अपना वही जो आपने सॉल्यूशन यूज करा है, आप बार बार उसको यूज करते जा रहे हैं और उससे रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस समय आपको सरेंडर करना होगा। उस सिचुएशन में आपसे जो बड़े हैं, आपके जो गुरु है, जो एक्सपीरियंस पीपल है, उनके सामने आप सरेंडर कीजिए कि आइए अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में, कि मुझे क्या स्टेप, क्या कदम उठाना चाहिए कि ताकि मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी करते जाएं कि नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इससे आपकी लाइफ में बहुत मिजरीज आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी बहुत ज्यादा। और एक बार आपने मान लिया कि ठीक है, मुझको नहीं आता, अब फुलिश मैन, ठीक है, जैसे आपने माना ना, उसी समय आपको आपसे बड़ा, यानी आपसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि नहीं, ये रास्ता जो आप अपना रहे थे वो गलत था, अब आप इस रास्ते पे जाइए। और आप जैसे ही उस रास्ते पे चलते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो मिल जाता है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, कृपण वह जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ये कल ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन को समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। मनुष्य प्राय जन्म योग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपा ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया है कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यानी सामने वाले को बचाना, मृत्यु से बचाना ही सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी उलझनों का कारण है। यानी वो उलझ चुका है कि मैं सामने वाले से मोह करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, अटैचमेंट हूँ, तो मैं उसको छोड़ू कैसे यार? मैं जिस चीज से अटैच हूँ उसको मैं छोड़ू कैसे? मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, और मुझे उसके खिलाफ भी जाना है। तो इस सिचुएशन में सप्रेस्ड हो चुका है, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा पराक्रमी उस सिचुएशन में सप्रेस्ड हो चुका है। देखिए आप, यद्यपि वह समझ रहा है कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कापड़ने दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से
निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अतः तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान ने बहुत बड़ी बात, मतलब इस वाले जो कहता है ना, इस वाले श्लोक में बहुत गहराई वाली बात है कि आपको सरेंडर करना चाहिए लाइफ में अपने गुरु के सामने। अपने गुरु के सामने आपको सारी प्रॉब्लम, जो सच्चाई वाली, जो दिल से जो आप प्रॉब्लम है, आपको उसको छुपाना नहीं चाहिए और सरेंडर कर देनी चाहिए कि लाइफ में मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप छुपाते हैं चीजों को तो वो सॉल्यूशन नहीं नहीं मिलेगा। और अर्जुन ने यहाँ पे ये दिखाया है कि उसने अपनी सारी जो मन की उसकी उलझने थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी कि मेरी ये दिक्कत है, अब आप उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। नहीं प्रप्स्यामि ममापनुधाद यच्छोकमुच्छिदो मे इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसमंद्रम राज्य शृणामपि चादित्यपैतम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धनाढ्य संपन्न सारी पृथ्वी के निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा। गुरु गुरु कौन होता है? हम समझते हैं कि टीचर गुरु होता है। वेल, और टीचर गुरु नहीं होता। टीचर आपको, जो आपकी एजुकेशन है, एकेडमिक जो एजुकेशन है, उसमें वो आपको गाइड करता है। लेकिन गुरु वो होता है जो आपको आपके मेंटल स्टेट से ऊपर कर दे, यानी आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश में लिया है, उसको बोलते हैं गुरु। यानी जब आपके जीवन में अंधकार हो, उसको दूर करके आपके जीवन में, आपके जीवन को प्रकाश, खुशी, आनंद से भर दे, वो है गुरु। भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड वन ऑफ द मोस्ट गुरु, इंपॉर्टेंट गुरु, जिन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ रचा, उन्होंने पूरी दुनिया को रचा है। उनसे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब अर्जुन उनके सामने सरेंडर है और अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं उन सबका वध कर भी देता हूं तो भी मेरे मन में ये शोक रहेगा हमेशा ही कि मैंने मैंने उनका वध करके ये सारी चीजें ली है और मैं ये वाला शोक कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। तो इस श्लोक में ये बताया गया है, निष्काम अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भवनाभरित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल करता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भाव नम्रत के विज्ञान में दक्ष हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना किसी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, कृष्णा भावनामृत में नहीं है, वह दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है।
गुरु बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द लॉर्ड कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कोई इंसान गुरु बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी शूद्र हो, क्षत्रिय हो, किसी भी कास्ट का हो, या कोई भी इंसान हो, यदि उसके अंदर वो कृष्ण पे समर्पित है, यदि वो इंसान कृष्ण को समर्पित है, तो वो ही गुरु बनने के लिए लायक है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए सुख को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भवनामत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यह शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद लोग जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता की उसकी पुष्टि करती है, क्षीण पुण्य मत्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने करी है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की है कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान दे, और कृष्ण भावनामृत की विधि है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप आयतुत्स इति गोविंद मुक्तत्वा त्रिशं बभूवः। ये श्लोक संजय उवाच का है, यानी संजय धृतराष्ट्र को समझा है। जैसा कि हमने देखा था कि संजय और धृतराज दोनों आपस में बैठे हुए हैं, और संजय पूरी की पूरी महाभारत को धृतराष्ट्र को समझा रहा है। तो संजय ने बोला, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्णा से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। यानी अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और वो चुपचाप हो गया और वो शांत बैठ गया। इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान के सामने शरणागति ले ली है, यानी उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अर्जुन ने पूरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सरेंडर कर दिया है कि आप जो मुझको डायरेक्शन, जो पाथ दिखाओगे, वो एकदम सही होगा, और मैं पूरी कोशिश, और मैं 100% उसी पाथ पे चलूंगा। लेकिन आगे हमने देखा कि अभी भगवान ने उसको गाइड नहीं कराया, और अभी इस समय उसने अपनी व्यथा बताई, अपनी दुविधा बताई, और बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही करुणा आ गई अपने लोगों के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, भीष्म पितामह के लिए, और वो चुप हो गया। अगला श्लोक। अ, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नचित्त भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब इस समय क्या है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन के ऊपर, उसका मजाक नहीं बना रहे हैं ऐसे यू स्टूपिड फूल, वैसे नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा सा एक, जैसे सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम गॉड है, तो जैसे कभी बच्चा अज्ञानता से कुछ कहता है अपने माँ बाप से, तो माँ बाप उसकी अज्ञानता पे जैसे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को देख के ऐसे ऐसे थोड़ा सा उस पर स्माइल कर रहे हैं, उसकी व्यथा को सुन के। अब जो आने वाला है ना, अब जो आने वाले जो श्लोक है ना, और जो भगवान जो अपनी मधुर वाणी से बोलने वाले हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 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 है।
आप प्लीज अगला सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि अगले सेशन में हम भगवान की वाणी से वो शब्द सुनने वाले हैं जिससे हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम, हम जिस दुविधा में होते हैं वो सॉल्व हो जाएगी 101%। कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे जीवन में चलते हैं किसी सिचुएशंस को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आने वाले श्लोक्स में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वाला श्लोक। और यहाँ से जो अध्याय है, सेकंड अध्याय, थर्ड अध्याय, उसमें भगवान सच की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो इसमें बताया है तात्पर्य में, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ोकेश, गुड़ाकेश अर्जुन को बोला है और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को बोला है। गुड़ाकेश क्यों बोला है? क्योंकि जो नींद को हर लेता हो उसको, जो अज्ञानता के पार जाता हो उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। मध्य क्या वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पे रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया हो, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातों की जैसे अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सभी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए दोस्तों। जैसा कि हमारे मन में डाउट रहता है ना कि भागवत गीता वो लोग पढ़ते हैं जो संत, महात्मा, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो मॉन्क टाइप के लोग रहते हैं, या फिर जो पंडित लोग रहते हैं। नहीं, भागवत गीता किसी समुदाय, जाति, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु सभी लोगों के लिए समान है। सभी लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। यानी कोई भी आपका शत्रु या कोई भी आपका मित्र भागवत गीता पढ़ सकता है। देखिए, यदि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का या फिर भगवान श्री कृष्ण से आपका संबंध है ना, किसी भी रूप में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो एज अ गाइडर हो, या फिर ऐसे आप जैसे लेडीज लड्डू गोपाल लाती है, तो यदि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण है ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जब दुविधा होगी ना, तो भगवान श्री कृष्ण आपको उस दुविधा से बाहर निकालेंगे। भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा हमको हमेशा रखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो पालनकर्ता है। वो आपको आपकी परेशानियों से, आपके कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे सही। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के सारे वीडियोस देखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपको फीडबैक देना है, वो आप दे सकते हैं। और मेरे साथ पूरे गीता के इस कोर्स में जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले जो श्लोक्स होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं हमारी लाइफ के लिए। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।